हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू वीनस वाइब्स टुडे, जहाँ हम करने वाले हैं एक छोटा सा रीडिंग अबाउट मैसेजेस फ्रॉम महादेव। तो अगर आप शिव जी के भक्त हैं, आप अपने आप को एक डिवोटी मानते हैं भोलेनाथ जी की, तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट योर करंट सिचुएशन और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में। और आप जिस किसी भी रूप में महादेव जी की आराधना करते हैं, चाहे आप उनको भोलेनाथ जी बुलाते हैं या फिर आप उनको बाबा महाकाल के नाम से बुलाते हैं, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली इस रीडिंग में उनके ही तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। मैंने एक छोटा सा प्रेयर रखा है ये रीडिंग शुरू होने से पहले, ताकि आपका जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं सही सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊँ। और क्योंकि ये एक स्पेशल सोमवार है आज, और मैं रीडिंग भी आज ही के दिन इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम महादेव जी के एनर्जी को अच्छे से चैनल कर पाएंगे और आपको उनका विजडम से भरा हुआ मैसेजेस दे पाएंगे। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि अगर मान लीजिए आपने ये मैसेज आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी आपने देखा, तो फिर भी आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको इस रीडिंग से मैसेज मिलेंगे। क्योंकि वैसे ही प्रेयर मैं सेट करती हूँ ताकि मेरा रीडिंग आप तक ठीक तब जाके पहुँचे जब आपको इन गाइडेंसेस की ज़रूरत हो। तो और देर ना करके आइए शुरू करते हैं। तो मैसेजेस फ्रॉम महादेव के चैनलिंग के लिए मैंने एक्चुअली शिवाज ऑरेकल का डेक यूज़ किया है और इंट्यूटिवली मैंने 4 कार्ड्स पिक किए हैं और उनको फर्दर क्लैरिफिकेशन और एनालिसिस के लिए मैंने एक एक रिस्पेक्टिव टैरो कार्ड्स भी निकाला है। तो अकॉर्डिंगली हम एक एक करके कार्ड के बारे में बात करेंगे और अंत में जाके इसका पूरा जो एक समरी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो पूरा पिक्चर है इसमें आपको एग्जैक्टली क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं महादेव जी का नाम लेकर। हर हर महादेव। पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है सेल्फ केयर का कार्ड। तो इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस मैं बता नहीं सकती कितना है, और हम लोग हमेशा इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो कार्ड में ऐसे ही लिखा हुआ है कि सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। और जब मैंने इसके हिसाब से टैरो कार्ड भी निकाला क्लैरिफिकेशन के लिए, तो मुझे कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल में जिस कैरेक्टर को दर्शाया जाता है वो एक बहुत ही पेशेंट, प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल, एम्बिशियस, एक स्टबन काइंड ऑफ पर्सनालिटी को बताया जाता है। हालांकि वो फास्ट नहीं है, वो एक ऐसे नाइट है जो थोड़े स्लो है कंपेयर टू ऑल द अदर नाइट्स, बट एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सोना को ये डिफ़ाइन करता है। तो जब सेल्फ केयर का कार्ड इससे क्लैरिफाई होके आता है, तो उससे एक साफ मैसेज यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है, जो कि ये है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। हो सकता है पिछले काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी महीनों से आप कोई एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत इस हद तक बढ़ गया है कि अब आपका फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रहा है। और क्योंकि आप इस लेवल तक आ गए हैं जहाँ पे मेहनत इतनी बढ़ गई है कि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर हेल्थ, इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, तो महादेव जी का साफ साफ गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा सा रुकिए, यू टेक अ पॉज, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी दीजिए। जो मेहनत आप इतना कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को भी सांस लेने का मौका दीजिए। कैसा होता है जब हम किसी काम में रहते हैं, जब हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तब कैसा रहता है, एक के बाद एक काम ऐसे लाइंड अप रहता है कि बीच में हम लोग ब्रेक लेना ही भूल जाते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उस काम को तभी सक्सेसफुली कर पाएंगे जब हम अपना ख्याल पहले रखेंगे। मतलब किसी भी काम को मुझे अगर अच्छे से करना है, अगर मैं एक काम को एक सही अंजाम देना चाहती हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपना माइंड, बॉडी और सोल को अलाइंड रखूं। अगर मैं ओवरवर्कड हूँ, अगर मैं बर्नड आउट हूँ ऑलरेडी,
तो हो सकता है मैं जो मेहनत दे रही हूँ उसका फल उतना अच्छे से ना आए। लेकिन वहीं अगर मैं वेल रेस्टेड हूँ, इफ़ माई बॉडी इज़ इन अलाइनमेंट, मैं थकी हुई नहीं हूँ, मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मुझे कोई ब्रेन फॉग नहीं है, मैं क्लियरली सोच सकती हूँ, ऐसे सिचुएशन में एक काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि ये जो आपका एक एक्सट्रीमली एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, आपके पास जो काम है आप चाहते हैं कि उस काम को आप अच्छे से कंप्लीट करें, उसको सही अंजाम दें, लेकिन आप इसको करते करते इतना थक जा रहे हैं जिसके वजह से हो सकता है आपके काम में भी आपको रिज़ल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं मिल रहा हो अभी। ये एक मैसेज मुझे आ रहा है कि शायद आपने जितना काम किया है अभी तक, आपको एक फेंट फीलिंग है कि जितना मेहनत किया उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इतना ज़्यादा वर्कड अप हैं, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हो सकता है आपका कैपेसिटी उतना अच्छे से निकल के नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप थके हुए हैं। तो ये एक फ़र्स्ट गाइडेंस जो आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए। जब आप अपना ध्यान देंगे तो आपके हाथ में जो काम है आप उस काम को भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड आया है वो है डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, जो ये भी बताता है कि कोई मेजर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। तो जहाँ महादेव एक तरफ आपको बता रहे हैं कि सेल्फ केयर कीजिए, वहाँ पे वो एक छोटा सा आपको ये भी हिंट दे रहे हैं कि आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और जब मैंने ये डिस्ट्रॉयर कार्ड का टैरो कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए निकाला तो उसमें आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी जो एनर्जी है ना, वो एक बहुत ही एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, एक कॉन्फिडेंट और एक फ्री थिंकिंग पर्सनालिटी है। मतलब ये उतने रिजिड नहीं हैं, ये अपना पैशन से ड्रिवन है, इनको जो अच्छा लगता है उसमें ये सही रहते हैं। तो इनका कैसा है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है उनको ना अपना जो पसंद है, जो चीज़ करने में उनको अच्छा लगता है, उस चीज़ में वो महारथी हासिल करके बैठे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है, जहाँ पे आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस चेंज को ना आप वेलकम कीजिए। आप इस चेंज के बारे में ना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। मतलब मोस्टली कैसा होता है, हम लोग कंफर्ट जोन में थोड़ा ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। जब भी कोई चेंज आता है तो शुरू में तो हमको बहुत केओटिक लगने लगता है वो, कि क्योंकि हम लोग अभी तक जो कुछ भी जैसे भी करते आ रहे थे अब वैसे नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो डेफिनेटली एक केओस का एनर्जी उधर आ ही जाता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वो केओस में ना आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए और थोड़ा सा ना अपना एक पॉजिटिव थिंकिंग को एक्टिव रखिए। आप ऐसे मत सोचिए कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। जो चेंज आ रहा है वो भगवान की इच्छा से ही आ रहा है। और ये जो है, जो एक डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रक्शन की जो एनर्जी है, दिस इज़ एन इनएविटेबल थिंग, इसको हम बदल नहीं सकते, ये होना ही है। मतलब किसी भी चीज़ की सृष्टि हुई है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा ही। तो ऐसा एक एनर्जी में आपको एक छोटा सा हिंट दिया जा रहा है कि आगे चल के एक ऐसा केओस आपके लाइफ में आने वाला है। और अगर देखा जाए कि अगर मतलब एक ऐसा केओस आने वाला है लाइफ में, तो इसके लिए आपको अगेन आई विल गो बैक टू द सेल्फ केयर मैसेज, जहाँ पे आपको खुद का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपना 100% मेंटल एंड फिज़िकल कैपेबिलिटी में नहीं रहेंगे तो आपके लिए कोई भी मेजर चेंज या कोई भी डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना उतना ईजी नहीं होगा। तो जहाँ पे भोलेनाथ जी आपको बता रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा चेंज देने वाला हूँ तुम्हारे लाइफ में, वहाँ पे वो आपको ये भी बता रहे हैं कि खुद का ध्यान रखो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को नरिश कीजिए, इस तरह से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि कल के दिन अगर आपका एक्सटर्नल रियलिटी टूटते हुए भी आपको दिखे ना, तो भी वो आपके फाउंडेशन को ना हिला पाए। तो ये जो मेजर चेंज है ये करियर पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। मतलब
आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारा एनर्जी एक साथ आ रहा है, तो आप में से किसी किसी के लिए हो सकता है पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आए। किसी किसी का लेवल अप भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई रिलेशनशिप में रहे हैं और आप शादी तक जा रहे हैं, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में रहे हैं और अचानक उससे बाहर आ रहे हैं, यू आर फॉलिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। तो कोई भी हो, जैसा भी आपका परिस्थिति हो, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज या परिवर्तन आपको आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। सेम गोज़ फॉर योर करियर। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास कोई बिज़नेस करने का अपॉर्चुनिटी आए, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक और कोई बड़ा सा एक्सपेंशन करने का अपॉर्चुनिटी आए। तो आपको बोला जा रहा है ना, आप इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखें। आप ना इसको एक हाई एनर्जी से इसको वेलकम करें। आप ऐसे अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप खुद को एनर्जाइज्ड नहीं रखेंगे, तो ये केओस में आपका एनर्जी बिखर जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ से बाहर जा रही है, मैं अभी और नया चीज़ कहाँ से अकोमोडेट करूँ। ताकि ये चीज़ ना हो, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ टेक अ ब्रेक, बिकॉज there's a major change coming into your life। जो थर्ड कार्ड है, एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग है ये चारों कार्ड, इतना मतलब मैं खुद ही हैरान हो गई कि इतना ऑर्डर में आके गिरे ये चारों कार्ड। तो डिवाइन विजडम का कार्ड है जो थर्ड कार्ड है शिवाज ऑरेकल से। डिवाइन विजडम का कार्ड है जो बोलते हैं लिसन टू योर इनर वॉइस। तो कार्ड में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ये एक गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम आपके ऊपर दिया जा रहा है शिव जी की तरफ से, और आप ब्लेस्ड हैं। आप किस चीज़ से ब्लेस्ड हैं? आप इंट्यूशन से ब्लेस्ड हैं, जहाँ पे ना आपको आपके केओटिक सिचुएशन का जवाब अपने अंदर से भी मिलेगा। अगर कुछ आपके सामने कुछ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ रहा है, जैसे कि हम अभी मेजर चेंज की बात कर रहे थे, अगर कुछ मेजर चेंज आ भी रहा है, आपके ऊपर महादेव की ये कृपा है कि आपका जो इनर विजडम है वो आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखेगा, और वो आपको टाइम टू टाइम आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस देते रहेंगे। तो क्योंकि ये कार्ड आया है, इसके साथ मतलब बिफोर आई गो टू द टैरो कार्ड, पहले इस डिवाइन विजडम पे ही मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक गाइडेंस ये है कि आप प्लीज़ डेली मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि जहाँ पे आपके लिए आने वाले दिन में डिवाइन विजडम है जो आपके इनर वॉइस के थ्रू आएगा, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप मेडिटेशन के प्रैक्टिस में आ जाए। इससे क्या होगा, आप अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़ा कट आउट करेंगे, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाएंगे, आप अपना जो इनर वॉइस है उसको सुनने का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। क्योंकि हम डे 1 करें तो डे 1 ही हमको इनर विजडम शायद ना सुनाई दे या फिर इनर वॉइस ना सुनाई दे, तो अच्छा होगा अगर आप अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आपको ये जो इनर वॉइस है ये और क्लियरली आपको सुनाई देगा। तो क्लैरिफिकेशन के तौर से मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था टैरो में। तो ये जो पेंटिकल का एनर्जी डेफिनेटली मटेरियल वेल्थ के बारे में बताता है, और स्पेशली जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये ना एक टिपिकल चैरिटी का कार्ड माना जाता है। तो एक डोनेशन, एम्प्लॉयमेंट दे के लोगों को सपोर्ट करना, काइंडनेस दिखाना, एक अथॉरिटी में आना जहाँ पे आपका जो मटेरियल वेल्थ है, आप उस वेल्थ को सिर्फ अपने आप ही नहीं रख रहे हैं, आप उस वेल्थ को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो शेयर करने की बात आती है ना, ये तरह तरह के हो सकते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी जस्ट सिंपल रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, है ना। लेकिन जहाँ पेंटिकल की एनर्जी आती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये मटेरियल वेल्थ को भी बताता है, तो यहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग करके एक वर्ड बार बार मुझे आ रहा है इंट्यूशन में। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकता है जहाँ पे शायद आप एक ऐसे पोजीशन में आए जहाँ पे यू विल बी एबल टू एम्प्लॉय अदर्स। मतलब आपका खुद का कोई बिजनेस हो जहाँ पे आप दूसरों को काम पे रख सके। आप बेकार लोगों को, जिनके पास मान लीजिए अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप उन लोगों को लेके आके काम भी दे सकते हैं अपने पास। और ये जो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं,
ये अपॉर्चुनिटी उनको देने के वजह से यूनिवर्स की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटी वापस आएगा। मतलब आपने किसी को अपॉर्चुनिटी दिया एम्प्लॉयमेंट का, और इसके वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिला आपका बिजनेस एक्सपेंशन का। तो एक ऐसा एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप कुछ दे रहे हैं और बदले में आपको कुछ मिल भी रहा है। तो ये जो डिवाइन विजडम में अगर ये आता है, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि इस समय आप अपने अंदर की आवाज़ से जुड़े और देखिए कि फाइनेंशियली आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दूसरों की भी भला हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरा वेल्थ सिर्फ मैं एक्यूमुलेट करके अपने पास रखूँगी या रखूँगा। आप ऐसे देखिए कि मेरे पास जो वेल्थ है, या फिर मेरे पास जो एक्सपर्टीज़ है, या फिर मेरे पास जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, इससे मैं कैसे दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और जब आप ये चीज़ करेंगे, तब आपके लाइफ में भी आप अपॉर्चुनिटी को इनवाइट करेंगे, और ये चीज़ आपको इतनी बरकत देने वाली है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव होने वाला है। कैसे? हमारा जो 4th कार्ड आया है वो है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, विच इज़ गुड फॉर्चून। तो मतलब जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि कार्ड्स इतने सुंदर ऑर्डर में आए हैं कि पहली बात तो अपना ख्याल रखो, दूसरी बात कोई एक्सपेक्ट करो एक मेजर चेंजेस आने वाला है आपके ज़िंदगी में। तीसरा कार्ड ये है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, समझो क्या हो रहा है, अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करो, और ऐसे इस्तेमाल करो ताकि इससे आप कुछ बड़ा कर सको। और जो 4th कार्ड आया है वो है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, विच इज़ गुड फॉर्चून, और इसका जो टैरो का क्लैरिफायर मैंने निकाला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, अच्छा तगड़ा कैश फ्लो, अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये हर चीज़ को बताता है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो शिव जी का जो फाइनल कार्ड जो मैं बात कर रही थी, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा है, वो आपको अश्योर कर रहा है, मतलब शिव जी आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में आपका जो भी डिज़ायर्ड सपना था, इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ योर स्टेबिलिटी, आपका जो भी सपना था, आप वो सपना को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगेन इसके साथ भी एक कंडीशन आता है। कंडीशन यही है कि जो अगर आप पहले के जो 3 लेवल्स है, जो 3 पहले के कार्ड्स में हमने डिस्कस किया है, अगर आप वो 3 लेवल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए अश्योर्ड है, ये आपको मिलेगा ही। अगर आप पहले के 3 पड़ाव क्लियर कर सकते हैं तो ये ना एक बहुत ही मतलब बहुत ही डिवाइन मैसेज के रूप में ये आ रहा है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा रहा है टुवर्ड्स अबंडेंस, जहाँ पे आपका मेहनत आपके लिए रंग लाएगा, आपका जो सपना है वो पूरा होगा, आप एक और स्टेबल पोजीशन में आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे नाइट और वॉन्ड्स का कार्ड शुरू में आया है, तो ये ना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है कि छोटे सोच मत रखिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ इतने में ही हो जाएगा, इतने में ही ठीक है। आप थोड़ा बड़ा प्लान कर सकते हैं, आपके पास वो गाइडेंस है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो सपोर्ट भी है, तो आप थोड़ा बड़ा प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि ये जो एनर्जी दिख रहा है ना, ये बहुत एक्सपेंशन की एनर्जी दिख रहा है। तो जहाँ पे आपके पास नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, नया ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहा है, तो जब हम लोग ज़्यादा हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो तब हम क्या करने लगते हैं, हम ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है, लाइट के तरफ चलना है। भले ही 4 चीज़ें नेगेटिव हुए हो लाइफ में, बट अभी हमको पॉजिटिव सोचना है। तो थोड़ा अगर इस लाइन में आप सोचेंगे ना, तो ये एनर्जी आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करने में बहुत बहुत ईजी होगा। और क्योंकि पेंटिकल का लास्ट वाला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, जो ऑलमोस्ट 1 ईयर का ही एक टाइम ड्यूरेशन दे के आता है, तो आप ना इसको एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से सोचिए। ये कोई सडन विंडफॉल गेन या अचानक लॉटरी लग जाना वैसा नहीं दिख रहा है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से खुद पे इन्वेस्ट करके, खुद के कैपेबिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करके, खुद के एनर्जीज़ पे इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म स्टेबल फॉर्चून बिल्डअप करने का एनर्जी है, जहाँ पे आपके ऊपर ये एक डिवाइन ग्रेस दिख रहा है,
कि आप ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये स्टेप्स फॉलो करें। तो इस रीडिंग को ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप 1-2 बार सुने, ताकि ना आपको ये जो स्टेप्स है, क्योंकि आप लोग हर कोई अलग अलग वॉक से होंगे लाइफ के, मतलब आप में से कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर कोई जॉब में हो सकते हैं, कोई जॉब सर्च कर रहे हो सकते हैं। तो आप सब के लिए ना ये एनर्जी एक डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो मैं चाहती हूँ आप इस रीडिंग को बार बार सुन के देखें कि आपके लाइफ में ये एनर्जी आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी है जो अवेलेबल है। आपको बस अपने आप को इस एनर्जी के साथ अलाइन करना है, और अगर आपने अपने आप को अलाइन कर लिया ना, तो ये जो चीज़ है, ये जो ब्लेसिंग है, जो एक गुड फॉर्चून जो दिख रहा है लास्ट कार्ड में, ये डेफिनेटली आपके सामने आएगा। तो इतना ही है आज के लिए। आप मुझे बताइएगा आपका रीडिंग आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आई हो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट्स में आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी रूप में महादेव जी की पूजा करते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। और जब मैं एक और रिक्वेस्ट आपको करूँगी कि जैसे कि मैंने कहा, इसको बार बार सुनिए, आप ना अपना नोट्स बनाइएगा और आपके खुद के स्टेप्स बनाइएगा कि कैसे आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। आप अभी क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, थर्ड मंथ क्या करेंगे, ऐसा ना आप एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं जो आपको ना इस एनर्जी तक पहुंचने में, या फिर अपना वाइब्रेशन इस लेवल तक लेके जाने में बहुत मदद करेगी। तो यही है महादेव जी के गाइडेंस आपके लिए इस सोमवार को। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ तो गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जो भी सपने हो वो सारे पूरे हो जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते हुए रहे। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। अगर आप यहाँ तक बने हैं मेरे साथ, थैंक यू सो मच मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव।